नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। तो सलाम क्रिकेट पहली बार ऑनलाइन आपके साथ इसीलिए क्योंकि कोरोना का ये काल है, लेकिन क्रिकेट की चर्चा इसीलिए क्योंकि जून का महीना है, बहुत अहम महीना ये भारतीय क्रिकेट के लिए भी हो जाता है। क्रिकेट हो नहीं रही है, क्रिकेट की जो अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत होने वाली है अगले महीने से, उसे लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं। इस समय मेरे साथ बेहद खास मेहमान दो जुड़ रहे हैं, इरफान पठान और मोहम्मद शमी। बहुत स्वागत है आप दोनों का। क्योंकि कोरोना के समय में अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बदली है, तो सोचिए जिन लोगों के साथ हमेशा एक फास्ट शब्द जुड़ा रहता है, फास्ट बोलर्स, वो लॉकडाउन में क्या कर रहे होंगे। इरफान, क्या किया, मतलब फास्ट बोलर्स के लिए इतनी स्लो जिंदगी। वैसे मेरे बारे में तो कहा जाता था ना कि मेरी तो स्पीड स्लो हो गई है, तो खैर अभी जिंदगी स्लो हो गई है। और देखिए हर किसी के साथ वैसा हो रहा है, और मेरे लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, बिकॉज बहुत वक्त से ट्रैवल कर रहा था, और जब लोग कहते हैं कि जब बंदा रिटायर हो जाता है, जब क्रिकेट खेलना छोड़ता है, तो वो ज्यादा बिजी हो जाता है, ये बात सही है। मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया था और वक्त नहीं निकाल पा रहा था घर वालों के लिए, फैमिली वालों के लिए, तो अभी फैमिली के साथ 3 महीने से घर के अंदर हूँ। अच्छा, और शमी आपके लिए, क्योंकि इंडियन क्रिकेट जो खेल रहा होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट जो खेल रहा होता है, उसके लिए तो हमेशा कहते हैं वर्कलोड, इतना खेलना पड़ रहा है, ये वो। अचानक किसने सोचा था कि 3 महीने तक कुछ नहीं होगा। वीडियो नहीं आ रही है आपकी मेरे पास, आवाज से ही काम चला ले। नहीं, अगर ऑडियो आ रही है तो हाँ, आवाज से काम चलाते हैं सब। चलो ठीक है, समझ में आता है। कुछ नहीं यार, बहुत लंबा टाइम हो गया। इरफान भाई से भी कई सारी बातें हुई थी हमारी पीछे, जब इंस्टाग्राम हमारा लाइव चैट हुआ था, तो बहुत डिफिकल्ट टाइम है जनरली उन लोगों के लिए जो हमेशा बाहर रहते हैं, जो जैसे स्पोर्ट्समैन है अपने, जो हमेशा बाहर रहना ज्यादा पसंद करते हैं या फिर काम से बिजी रहते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा, लेकिन अच्छा ये हुआ कि 8-10 साल में पहली बार इतना रहने को मिला है यहाँ पे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों की मदद करने का टाइम मिला, तो वो ज्यादा मजा आया। नहीं, आपके कई वीडियोस भी हमने देखे हैं कि अमरोहा में किस तरीके से आपने जो मजदूर हैं, जो जिनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, आपने काफी मदद की है। आप बाहर निकल कर जाते रहे इन सारी चीजों के लिए शमी। यार मजा आता है उस चीज में, क्योंकि कहते हैं ना कि खानदानी जो आपको जो विरासत में चीजें मिलती हैं, ये हम लोग देखते आए हैं हमेशा से, और अपने बाप दादा को भी हम लोगों ने देखा है। तो एंजॉय करते हैं जब किसी की मदद करते हैं, किसी को सुकून पहुंचता है हमारे जरिए, तो बहुत ज्यादा मतलब खुशी होती है अंदर से कि हमने, देखो हम पैसा तो बहुत, जब हम अच्छे स्टैंडर्ड पे होते हैं, जब बहुत हाई लेवल होता है हमारा, तो हम पैसा तो कहीं भी बिगाड़ सकते हैं, जहाँ चाहो वहाँ पे पैसा बिगड़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी जगह जहाँ पर कुछ लोगों की मदद हो जाए, कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, वो एक अलग ही मजा है। इरफान, आपकी भी बहुत तस्वीरें हमने देखी हैं। दरअसल एक होता है कि आप पैसे डोनेट कर देते हैं, लेकिन समय डोनेट करना भी उतनी ही बड़ी चीज है कि जो मुश्किल में है, आप भी बाहर निकलकर बहुत लोगों की मदद करते हुए, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे थैंक यूज आपके लिए हम देखते हैं। नहीं, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी कि कोई भी आप सोसाइटी के लिए काम कर पाते हैं, हम हो, शमी हो या कोई और भी हो। जैसे हमने काफी तारीफ सुनी है सोनू सूद की भी, बहुत, और देखा भी उन्होंने बहुत काम किया। ऐसे ही बहुत लोगों को बहुत आगे बढ़ के काम करना है, और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर मैं जानता हूँ जिन्होंने बिना लाइमलाइट में आके मदद करी है, काम किया है, और 1-to-1 राब्ता रखा है। और ऐसे टाइम में ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। देखिए, हम जब मुल्क के लिए खेलते हैं, सिर्फ मुल्क के लिए खेलना और वहीं से रोजी रोटी कमाना ही हमारा काम नहीं है। हमारा काम है उसका कुछ हिस्सा देना भी है। देखिए, शमी बहुत ज्यादा इस बात को जानते भी होंगे कि ज़कात का जो हिस्सा रहता है, वो भी एक गरीबों का हक है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जरूरतमंद हो, वो हमारा पैसा नहीं है। तो वो चीज तो हर साल रहती है, सिर्फ एक कोरोना के समय की बात नहीं रहती, लेकिन उसके अलावा भी इस समय में खास करके जितनी अच्छी तस्वीरें देखने को मिली और जितना अच्छा काम करने को मिला है, जो जिससे दिल को सुकून मिला है, मुझे लगता है अगर किसी एक इंसान की भी दुआएं लग जाएगी तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों सुधर जाएगी। नहीं, ज़कात की बात आपने अच्छी की इरफान, और मुझे यही लगता है कि बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, कई बार नेगेटिव चीजें बहुत सामने जाती हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमेशा रहा है शमी, कि आप मेरा ख्याल है 10% अपना, मतलब एक तरह से अगर आपको धर्म भी ये प्रेरणा देता है, आपसे कहता है कि आप हमेशा बांटिए जो जरूरतमंद हैं, जिनके पास नहीं है कुछ, जो मजलूम है उनके साथ।
देखिए मैं हमेशा मानता हूँ धर्म से बढ़कर इंसानियत है। अगर इंसान के पास अच्छे अखलाक हो ना, तो वो अपने धर्म को, चाहे वो कौन से भी धर्म का हो, कोई से भी फेथ का हो, अपने अच्छे से अखलाक की वजह से अपने धर्म को बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो कर सकेगा। और आपने जो 10% की बात की, कई धर्मों में 10% है, कई धर्मों में 2.5% है। तो जितना भी हो, और मैं हमेशा ये मानता हूँ ज़कात जो है वो देने वाला एहसान नहीं करता, लेने वाला एहसान करता है। नहीं, ये बड़ी बात है। इरफान, आपका तो खैर मैं उस बात पर आऊंगी, आपने कोरोना के टाइम इन चीजों की बात की, लेकिन लॉकडाउन में तो जो मैंने यूसुफ और आपके वीडियोस देखे हैं वो भी वाकई एक से बढ़कर एक। मुझे फ्रैंकली नहीं पता था इतना आपको कवर करने के बावजूद कि आप में ऐसी एक्टिंग स्किल्स हैं। देखिए अभी कुछ काम है, छुपी हुई स्किल्स थी जो अभी निकल रही है। हाँ, आपको भी पता है कि कोई काम है नहीं हमारी, ना तो लाइव मैच हो रही है, बीच में स्टार स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा बहुत हम लोगों ने कमेंट्री की, पुराने मैचेस को लेके थोड़े बहुत क्रिकेट कनेक्टेड पे हम शोज वगैरह कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम फ्री बैठे हुए हैं। और बंदा जब फ्री बैठता है तो यार कहता है यार कुछ पढ़ लो या कुछ काम कर लो। और मेरे लिए एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी यूसुफ पठान को थोड़ा खोलना कैमरे के सामने। तो मैंने सोचा ये लॉकडाउन का फायदा उठाया जाए, यूसुफ पठान को थोड़ा खोला जाए, थोड़ी हिम्मत उनको दिलाई जाए। और जब पहली बार मैंने वीडियो बनाया था उनके साथ, फनी वीडियो, तो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, यार क्या करा रहा है मेरे साथ, ये तेरा काम है, मेरे को मत डाल इसमें। लेकिन अभी कल मुझे इतने टाइम तक बोल रहे हैं यार बहुत टाइम से अपन लोगों ने वीडियो नहीं बनाया, तो करीबन हफ्ता 10 दिन हो गया, तो बहुत मजा आ रहा है। और अच्छी बात ये भी है, देखो जितने हमारे फॉलोअर्स रहते हैं सोशल मीडिया में, मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन में हमारी जिम्मेदारी थी कि उनको थोड़ी सी खुशी देनी और थोड़ा स्माइल उनके चेहरे पे डालना, कुछ ऐसा काम करना जो अभी तक नहीं किया, तो वही करने की कोशिश थी। शबी, आपने ट्राई किया है कि नहीं एक्टिंग में? और ये भाई पहले उसका साइन लेकर आओ, ये तो इनके इरफान के पास तो खैर यूसुफ थे, लेकिन आपने ट्राई किया है कि नहीं थोड़ी सी डायलॉग्स वगैरह किए जाएं, कुछ इसमें लॉकडाउन में कोई नया टैलेंट हासिल किया जाए? शमी मेरा इंतजार कर रहा है, जब आप मिलेंगे तो आप लोग बनाएंगे। नहीं, मैं किया, बीच में किया, इरफान भाई ने भी वीडियो देखी है कुछ, लेकिन ज्यादातर जो भैया के बच्चे हैं वो बहुत फनी है, तो उन लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है, बन जाती है थोड़ी सी वीडियो, वो लोग ज्यादा डालते हैं। लेकिन ड्यूरिंग लॉकडाउन में ज्यादा बिजी था, क्योंकि मैं यहाँ पे फार्म हाउस पे अपने भंडारे चला रहा था, यहाँ से कुकिंग होता था और पैकिंग होता था, तो जाता था, उसमें ज्यादा बिजी था विजिट करने में, और इसमें तो टाइम उतना नहीं मिला। लेकिन जब से इससे पहले जब टाइम था तो उसमें कुछ वीडियोस बनाई थी। अब आपने भी देखा होगा, इरफान भाई ने भी देखा होगा, बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो मैं सुबह 6 बजे निकलता, 7 बजे निकलते थे हम लोग सारे भाई लोग, हाँ, और रात को 2 बजे तक फ्री होते थे, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। पर आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आपने, मैंने सुना है वहीं पर बनाया हुआ है कि किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग सफर न करे। आप जैसे हम लोग जाते हैं ना कि कहीं होटल में जाओ, रूम के बाहर डीएनडी का बोर्ड लगा होता है, कहीं जाओ कहीं कुछ और बोर्ड लगा होता है, तो मैंने यहाँ पे अपने फार्म हाउस पे ही बाहर लगा दिया है 4 से 8 नो मीट। तो 4 से स्टार्ट होता है हमारा रनिंग, अपना ड्रिल होती है, प्रैक्टिस होती है, बॉलिंग होती है, अपना जो भी सेशन होता है 4 से 8 होता है। कोई मुलाकात, कोई मीटिंग, कोई काम नहीं है। भैया से भी स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे एक भी बंदा मेरे आसपास नहीं दिखना चाहिए। जो प्रैक्टिस वाले हैं, छोटा भाई है और जो 1-2 लड़के आते हैं और कोच होते हैं, इनके अलावा मुझे ग्राउंड में कोई नहीं चाहिए। इरफान, क्या फास्ट बॉलिंग अब बदल जाएगी एकदम? क्योंकि सबसे पहले देखिए ना, कोरोना में अगर ये कहा गया कि नियम की बात आई तो सलाइवा बैन, सबसे पहले सलाइवा नहीं, आप पसीना लगा सकते हैं, पर पसीने से आप बॉल को उस तरह से नहीं अपने हिसाब से बना सकते हैं जो एक फास्ट बॉलर को, जिस रिवर्स स्विंग हासिल करने के लिए आपको चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये तो जो जिस तरह से पहले हुआ करता था, जिस तरह से गेंद को बनाया जाता था, जिस तरह से चमकाई जाती थी, देखिए सबसे पहले तो लोगों को ये जानना है कि ये जो सलाइवा का जो बैन है वो गेंद पे कितना इफेक्ट करेगा। ये इतना इफेक्ट करेगा कि जितनी चमक होनी चाहिए, आप कोई भी लेदर की चीज को चमकाने के लिए शाइन पॉलिश करते हैं और वो एक तरीके से चमक जाती है, लेकिन हमारे पास तो कोई ऐसा आर्टिफिशियल सब्सटेंस होता नहीं है। कई बार लोगों ने अब कोरोना के बाद मांग की आईसीसी के भाई एक अलग से आर्टिफिशियल सब्सटेंस हो, चाहे वो वैक्स हो, वो लगाने का रूल बनाया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। सलाइवा बैन हुआ है वो भी टेम्पररी हुआ है। कोरोना के बाद मुझे लगता है शायद 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल हो सकता है, लग सकता है। लेकिन उससे गेंद में जितनी हरकत होती है, जितनी गेंद हवा काटती है शाइन की वजह से, उतनी नहीं काटेगी। स्वेट उतना
फायदेमंद नहीं रहता है। तो हमने हमेशा थूक लगाया, हमने हमेशा सलाइवा लगाया, और खास करके रिवर्स स्विंग जब होता है तब इसका बहुत ज्यादा काम आता है। देखिए मेरे हिसाब से ये वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में इतना ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, शमी बता सकते हैं, कई बार व्हाइट बॉल जो है आपको पता भी नहीं होता किस साइड साइन करना है 15-20 ओवर के बाद। तो आप क्या करते हैं, एज ए टीम आप डिसाइड करते हैं कि शाइन ही मत करो, बॉल को सॉफ्ट करने की कोशिश करो। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा सलाइवा बैन का टेस्ट क्रिकेट में। और मैंने पहले भी कहा है कि आईसीसी की जिम्मेदारी रहेगी यहाँ पे कि पिचेस में थोड़ी सी जान लाई जाए, मॉइस्चर जितना ज्यादा हो सके उतना रखा जाए, और अगर मॉइस्चर नहीं रखते हैं, फ्लैट पिचेस बनाने की अभी कुछ समय तक जरूरत नहीं है। आप या तो फिर ऐसी पिचेस बनाए जहां पे बहुत ज्यादा टर्न हो रहा हो, जिसमें बहुत ज्यादा बॉलर को, चाहे वो तेज गेंदबाज हो या चाहे स्पिनर हो, उसको मदद मिले। तो अगर वैसा करेंगे तो सलाइवा जो बैन हुआ है उसका इतना ज्यादा इफेक्ट गेंदबाजों को नहीं पड़ेगा। लेकिन आईसीसी की जिम्मेदारी है कि अच्छी पिचेस बनाए जिसमें गेंदबाजों को मदद मिले। शमी, क्योंकि पहले से ही जो रूल्स थे वो बहुत ज्यादा बैट्समैन के फेवर में नजर आते थे, अब उसमें अगर इस तरह की चीजें होंगी और बाकी अगर पिचेस पर उस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया कि पिचेस को उसके अनुकूल नहीं बनाया गया, तो काफी अनफेयर सी स्थिति भी हो सकती है। देखो, बॉलर्स का हमेशा रहा है कि उनके गले पे हाथ रखा गया है, क्योंकि पहले जब वनडे खेलते थे तो एक बॉल था, रिवर्स होने के चांसेस थे, उसको चेंज करके 2 बॉलें लाएगी, तो 2 बॉलों में फिर और मार पड़ने लगी। T20 बना दिया है कि केवल इंटरटेन होता है, वो लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बना दिया है, तो बॉलर मार खाते हैं। अब टेस्ट क्रिकेट में सलाइवा था, तो सलाइवा के जो, मैं इतना इस सवाल को सुन चुका हूँ कि मुझे डरना लगने लगा कि रिवर्स भूल ना जाए लोग, लेकिन वो बहुत हेल्पफुल है यार, क्योंकि रिवर्स करने में हम बचपन से यूज टू हैं उस चीज़, सलाइवा लगाने के। जब हम पैदा हुए हैं हम देखते आए हैं, हमेशा जब बड़े हुए हैं तो उसको देखा है कि हाँ लोग लगा रहे हैं सलाइवा और शाइन कर रहे हैं, और बहुत बड़ा योगदान रहता है सलाइवा का रिवर्स स्विंग में स्पेशली। तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, और मुझे लग रहा है कि चैलेंजिंग भी रहेगा कि कितना हेल्पफुल होता है कितना नहीं होता। पसीना लगाकर हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें भारी करना होता है बॉल, तो पसीना लगाकर भारी कर देते हैं, फिर शाइन मारते हैं तो उसे सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन रिवर्स जब हम सलाइवा लगा के करते हैं तो वो हार्ड भी रहता है, शाइन भी रहता है और रिवर्स भी होता है। अब चैलेंजिंग ये है कि आज तक जो चीज़ यूज़ नहीं की है, जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है, कि जो ट्राई भी नहीं किया है, वो हमें करना है मैच के अंदर। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सलाइवा को लगाने से रोकना है, क्योंकि बचपन से हम बड़े हुए हैं उसको लगाते लगाते, तो बॉल हाथ में आते सलाइवा लगा के शाइन करने लगते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज, डालने से ज्यादा चैलेंज तो उसको रोकना होगा। हाँ, एक नेचुरल टेंडेंसी हो जाती है कि आपको आदत हो जाती है कि आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं इरफान, और इस चीज को तोड़ना एक सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। लेकिन अगर हम उन चीजों को समझें जो डॉक्टर्स और जो साइंटिस्ट्स कह रहे हैं कि शायद कोरोना इज हियर टू स्टे, शायद हमें अपनी जिंदगी को ढालना पड़ेगा, पर आम लोगों के लिए अपनी जिंदगी को ढालना और एक फास्ट बॉलर के लिए अपने टैलेंट को उस तरह से ढालना, जैसा शमी भी कह रहे हैं कि बचपन से जिस चीज के लिए आप यूज टू हो उसको अचानक तो बदल नहीं सकते। ये बात कहनी पड़ेगी, ज़हनी तौर पे आपको तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है। देखिए मुश्किलात तो ये भी है कि कई क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको पसीना होता ही नहीं है। जैसे मुझे याद है एलिस्टर कुक को पसीना नहीं होता था, वो लेकिन राहुल भाई जो थे वो ज्यादा पसीना करते थे, उनको ज्यादा पसीना आता था। तो बहुत ज्यादा उसमें भी आइडेंटिफाई करना होगा टीम को कि यार कौन सा लड़का है जिसको ज्यादा पसीना आ रहा है, उसको मिड ऑफ में रखा जाए, गेंदबाज के बगल में रखा जाए। बहुत सारी प्लानिंग इसके पीछे जाएगी। और साथ ही में देखिए तकलीफ सबको हुई है, पूरी दुनिया को तकलीफ हुई है, और हम जैसे लोग हैं जो बार बार ट्रैवल करते हैं, हम लोग की मुश्किलात अलग है। जो लोगों के पास रोजमर्रा की जिंदगी में जो नौकरी है उसी में हर महीना वहीं से कमाते हैं और वहीं से जिंदगी बसर करते हैं, उनकी अपनी परेशानी है। तो बहुत पूरी दुनिया में ये परेशानी हुई है और सबको एडजस्ट करना है। सिमिलरली जब क्रिकेट की बात है आएगी तो वहां पे क्रिकेटरों को भी इस चीज को ज़हनी तौर पे पूरी तैयारी करके एडजस्ट करना होगा। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। लेकिन मुश्किलात तो बहुत आएगी, ये पक्की बात है। और एक हो भी सकता है क्योंकि आईसीसी ने इस पे फाइन भी रखा हुआ है कि अगर आप बार बार गलती से सलाइवा लगाते हो तो आपको 5 रन की पेनल्टी भी मिलने वाली है। तो मुझे यकीन है, मैं जानता हूं कि वैसा होगा। 5 रन की पेनल्टी किसी न किसी को तो आएगी। ये तो वाकई इसके लिए भी तैयार रहना होगा। लेकिन शबी, जब ये देख रहे हैं कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की जा रही है कुछ नए नियमों के साथ,
बिना क्राउड के साथ, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह कह दिया गया कि अगर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पूरी कैपेसिटी को देखिए और वहां पर सिर्फ 10,000 लोगों को बिठाकर मैच किया जाए, तो इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत एक स्वागत योग्य चीज आपको लग रहा है? आपको एक्साइटमेंट हो रही है कि कम से कम अब क्रिकेट शुरू हो रही है? ऑब्वियसली यार, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया, कभी हम बचपन से इतने दिन स्टॉप नहीं हुए हैं, अपना गेम स्टॉप नहीं किया है। और जहां तक क्राउड का सवाल है यार, क्राउड देखो कम भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक एक्टिविटी जो एक मूवमेंट होती है बॉडी की हमारी, वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए। रूल्स के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो रूल्स भी जो भी होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे आपको। और जहाँ तक कोरोना का सवाल है यार, आपको देखो डर तो हमेशा रहेगा इस चीज़ का, और सलाइवा के जरिए ज़्यादा फैलता है, तो मेरे हिसाब से मुश्किलें तो ज़रूर होंगी, लेकिन आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो भी आप रखते हैं। और जहाँ तक क्राउड का सवाल है यार, मैं भी अगर आपके पास 40,000 की है तो 10,000 तो कर ही सकते हैं, लेकिन देखो जो बीसीसीआई आईसीसी डिसाइड करेगा वो प्लेयर्स को मानना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से गेम होना चाहिए किसी भी कंडीशन में हो। इरफान, अब तो आप ग्रेजुएट कर चुके हैं, एक तरह से आपने फैसला ले लिया है सबसे कठिन जो एक क्रिकेटर की जिंदगी में होता है, आप कमेंट्री भी शुरू कर चुके हैं। आपको लग रहा है कि अब कमेंट्री में कुछ कोरोना टर्म्स आने वाले हैं, आप कुछ इजाद करेंगे उसमें? बिल्कुल कोशिश करेंगे। देखिए अभी प्लान तो करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ नए अल्फाज की बात करते रहते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार जो अभी तक एक ही अल्फाज लोगों ने सुना था कमेंट्री में, ड्यू हमेशा कहते थे, मैंने उसको शबनम बना दिया, तो बहुत लोगों को पसंद आया इस बात का। वैसे ही कुछ नया इजाज जरूर करेंगे। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कमेंट्री में जब हम माइक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं जब हमारा टर्न रहता है, हम जो माइक जो लिप पे लगाते हैं, लिप माइक रहता है, वो अलग की तरीके के माइक रहते हैं, वो एकदम मुंह के एकदम करीब रखना पड़ता है। उसमें भी मुझे लगता है कि पर्सनलाइज हो जाएगा, सबको अलग अलग माइक दिए जाएंगे, वही इंसान उस माइक का इस्तेमाल करेगा। इससे पहले क्या होता था कि अगर हमने कमेंट्री की, हमारा टर्न खत्म हुआ, कुछ ओवर के लिए दूसरे कमेंटेटर आए, तो वो हल्का सा थोड़ा वाइप करके वो माइक लगाया करते थे, तो वहां भी बदलाव देखने को मिलेगा कमेंट्री में भी। तो हर किसी की जिंदगी बदलने वाली है, सिर्फ खेलने वाले की नहीं। और हमारा तो देखो वैसे भी जिंदगी बदल ली है, रिटायर हो चुके हैं, मुश्किल वक्त था। यहाँ तक के अभी जो कुछ वक्त पहले जो एक टूर्नामेंट हुआ था, जहाँ पे हमने रोड सेफ्टी वाला टूर्नामेंट खेला था, जिसमें बहुत मजा आया खेल के, उसके बाद से मुझे खेलने का भी दिल किया। मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खेलेंगे, क्योंकि उससे पहले जब मैं एक साल ये उम्मीद कर रहा था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं सोच रहा था, तो मेरा खेलने से एकदम दिल उठ गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं खेलूं और वो इतनी चीज को जिससे मैंने शिद्दत से प्यार किया है बचपन से, मैं उससे दूर रहना चाहता था। क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस भी करता तो मैं चाहता कहीं ना कहीं खेलने की कोशिश करता, तो मैं एकदम दूर रह रहा था। लेकिन अब टूर्नामेंट खेला, अच्छा हुआ, तो ये भी दिल चाहा कि कहीं जाके क्रिकेट खेलूं, लेकिन अब कोरोना की वजह से मुझे लगता है कि वो भी नहीं हो पाएगा। मतलब हर कोई चाहेगा कि आप लोग हमेशा खेलते रहे। सचमुच में कभी एक तो कनेक्शन भी हो जाता है, अगर आप मैचेस देख रहे हैं, मैच जिता रहा है सामने वाला इंसान, तो वो घर का सदस्य जैसा लगता है। लेकिन शमी, ये चीज समझाइए कि अभी इंडियन टीम में जो धीरे धीरे ग्रो करते हुए, और वो एक तरह से कहें तो इरफान के समय में वो जो कहते हैं ना कि फास्ट बॉलर्स हंट इन पैक्स हमेशा, तो इरफान के समय में वो शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन आज की तारीख में वो मुकम्मल नजर आता है कि दुनिया में बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक। हमेशा मजाक उड़ाया जाता था, हमेशा कहा जाता था इंडिया में फास्ट बॉलर्स नहीं मीडियम पेसर्स होते हैं। ये कैसे हुआ है, ये चेंज कैसे आया है हमारी क्रिकेट में? देखो इरफान भाई के साथ मैं नहीं खेल पाया हूँ, हालांकि इरफान भाई बहुत सीनियर है हमारे, लेकिन एक ही चीज बोलूंगा कि पुरानी टीम में और अभी की टीम में कल्चर का बहुत फर्क है मेरे हिसाब से। जो ट्रेंड बना हुआ था, जो मुझे लगता था पहले हमारे पास 1 या 2 बॉलर रहते थे जो 140 रहते थे, उसमें से भी कोई अगर अनफिट हो गया तो प्रॉब्लम आ जाती थी। क्योंकि हमें जो लोग कहते थे सही कहते थे, क्योंकि हमारे पास वैसी पेस नहीं थी, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आज की क्रिकेट में, आज की टीम की जो अच्छी यूनिट है, अब देखो 145 के बॉलर है हमारे पास, टच वुड है हमारे पास 5 से 6 बॉलर ऐसे हैं जो 140 को लगातार फेंक सकते हैं, और उनके पास स्विंग भी है, रिवर्स भी है, मतलब पेस बाउंड जो आप चाहे फुल पैकेज में चाहें। आज हमें इस चीज़ की खुशी है कि इस यूनिट के अंदर बाउंडिंग बहुत अच्छी है, ये अंडरस्टैंड बहुत जल्दी करते हैं एक दूसरे को, हंसी मजाक करते हैं ग्राउंड पे भी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज दूसरे जो अपोनेंट टीम होती है, जो अपोनेंट कंडीशंस रहती हैं, जहाँ से हम बाहर जाते हैं,
तो वो टीम सोचने पे मजबूर रहती है इन लोगों को किस टाइप की पिच दी जाए जिसपे हम इनसे फाइट करें। तो ये सुनने में बहुत मजा आता है। सच में इरफान, शमी पहले और श्वेता, क्या होता था कि आप ये जो कल्चर की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है फिटनेस से बहुत फर्क पड़ा है। जिस तरह से अब फिटनेस हो गई है, मुझे याद है जब मैं इंडियन क्रिकेट टीम में आया था, जब हम लोग जो फिटनेस करते थे, और मुझे तो बाकायदा ट्रेनर जो हमारे एडमिट कीपर्स वगैरह होते थे, वो कहते थे कि यार आप ज्यादा जिम मत करो, ज्यादा ट्रेनिंग मत करो, आप थोड़ा रिकवरी पे ध्यान दो। मैंने किया नहीं, लेकिन आज जो ट्रेनिंग है वो क्रिकेट स्पेसिफिक ट्रेनिंग है। और जब क्रिकेट स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगी, फंक्शनल ट्रेनिंग होगी, तो आपके मसल उस तरह से रिएक्ट करते हैं। और जिस तरह से काबिले तारीफ है मोहम्मद शामी ने जिस तरह से अपने आप को ढाला है पिछले कुछ साल में, जिस तरह से फिटनेस की है, आई थिंक उसका रिजल्ट भी बार बार देखने को मिलता है। मेरा खुद का रिकॉर्ड थोड़ा है 100 विकेट्स का जो फास्टेस्ट थी, वो दर्शाता है कि कितनी काबिलियत है मोहम्मद शामी और दूसरे गेंदबाजों में भी। लेकिन मुझे लगता है कि फिटनेस की वजह से ये सारा बदलाव आया। लेकिन लोगों का देखने का नजरिया यार कुछ भाई, लोगों के देखने के नजरिए भी चेंज हो गए हैं। एक जो होता है ना, जो लोग बच्चों से पहले पूछते थे कि आप बड़े होकर क्या करेंगे, क्रिकेट में अधिकतर बैट्समैन बनना चाहते थे। एक ग्लैमर जुड़ा रहता था उसके साथ। लेकिन आज वो कल्चर भी चेंज हो रहा है कि वो फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं, उसमें ज्यादा फेरोसिटी, ज्यादा लगता है कि बिल्कुल हीरोइक है। तो क्या ये भी चीजें हैं जो भारत में बदली है? क्योंकि हाँ, ये सारा क्रेडिट जाता है क्योंकि आज बच्चे फास्ट बॉलिंग लेना चाहते हैं, उसका क्रेडिट जाता है मोहम्मद शामी जैसे गेंदबाजों को, ईशांत शर्मा, ये हमारे भुवनेश्वर कुमार, ये हमारे जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, ये सारे गेंदबाजों को क्रेडिट जाता है कि आज की जो हमारी युवा सेना है, जो हमारे यंग लड़के हैं, वो चाहते हैं कि तेज गेंदबाजी हम करें, क्योंकि इन्होंने वो गेंदबाजी को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना दिया है देखने के लिए। देखिए, कोई भी चीज अगर अल्यूरिंग होगी देखने के लिए कि आप गेंदबाज इतनी जीरो सीम के साथ गेंदबाज आ रहा है, गेंदबाजी कर रहा है, पैडों पे गेंद मार रहा है, स्टंप पे गेंद मार रहा है, तो बार बार वो दिखाया जाता है, तो जहन में वो बात बैठ जाती है। और वो तभी आप कर पाएंगे कि अगर आप में इतनी जबरदस्त तरीके की फिटनेस और काबिलियत हो। शमी, आपने शुरुआत की थी तो हमेशा से सोचा था यही बनना है, फास्ट बॉलर बनना है, भारतीय क्रिकेट टीम में खेलना है? देखो, ये सपना तो अगर हकीकत पूछो, सच पूछो, तो मैंने कभी टारगेट नहीं रखा था कि मैं इंडिया खेलूंगा। क्योंकि मैं यूपी से इतनी फाइट कर चुका था, यूपी में ट्रायल से इतनी बार बाहर हो चुका था। घर से जब निकला था तो एक दिमाग में चीज थी कि अगर यूपी में सेलेक्ट नहीं हुआ, कम से कम रणजी ट्रॉफी तो खेलूंगा, ये जिद है। लेकिन जब आपको प्लेटफॉर्म मिलते जाते हैं, आपके गोल बढ़ते जाते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ा। क्योंकि जब इरफान भाई को शायद नॉलेज होगी इस चीज की, लोग शुरू में मुझे, जब मैं आया था, इवन रणजी ट्रॉफी भी जब आया तो लेजी बोलते थे या बहुत मूडी टाइप बोलते थे। आज उनके देखने का नजरिया हो गया, तब से 2.0 लगा है। आज लोग ये पूछते हैं कि आप करते क्या हो, आपने किया क्या है, आपने चेंज किया क्या कैसे? हाँ, तो वो जानने की रहती है। पहले इसलिए टांग खींचते थे कि लेजी है, लेकिन परफॉर्म उस टाइम भी ठीक था। आज जब परफॉर्म डबल हुआ तो आज लोग 2.0 लगा है मेरे सामने, तो आज ये कहते हैं आपने चेंज क्या किया है। तो लोगों के नजरिए चेंज हुए। बच्चे जो आज के यंगस्टर लोग हैं ना, वो पसंद क्या करते हैं, जो टीम का माहौल बना हुआ है। आधा क्या रहता है कि बैट्समैन पहले क्या थे, सीनियर लोग थे, जगह पर अपना एक रहता था ना, डशन के साथ घूमते थे, रहते थे, नए लड़के बोल नहीं पाते थे। आज की जनरेशन, आज की यूनिट में, चाहे भले आप कप्तान हो, आप जो भी हो, आप ग्राउंड पे, अगर इरफान भाई को पता है हम लोग कैसा, मतलब मस्ती मजाक कैसा हम लोग, मतलब कोई भी आ जाओ, कप्तान आ जाओ, कोच आ जाओ, सबको उड़ा के रख देते हैं हंसी मजाक में। तो ये टीम पे इफेक्ट डालता है, ये आपकी परफॉर्म पे इफेक्ट इरफान भाई, ये इफेक्ट डालता है आपकी परफॉर्म पे। ये आपको खोल के रखता है, आपका माइंड फ्रेश रखता है बिफोर द मैच। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए श्वेता और शमी, ये जो क्यों और कैसे का जो सफर रहता है हर किसी का, उसमें जो बीच का जो सफर का जो हिस्सा रहता है वो मेहनत का हिस्सा है। और बाकायदा शमी ने बहुत मेहनत की है, तभी उस मुकाम पे आप पहुंचे। ऑब्वियसली यार, दिन रात हो गया। 2015 की बैकग्राउंड से आए हैं।
आप दोनों ने देखा है कि किस तरीके से कमबैक्स करना कितना, मतलब सिर्फ इंडियन टीम में आना नहीं बल्कि वो कमबैक भी करना। और आज जब कोरोना के समय में मुझे लगता है कि एक पूरी जनरेशन होगी, पूरी पीढ़ी होगी जो इस समय अपने घरों में बैठ के आप लोगों को सुन रही होगी, जो क्रिकेट में एक ब्रेक चाहते होंगे, जो चाहते होंगे कि मुझे मौका मिल जाए तो शायद किसी आईपीएल टीम में आ जाऊं, अपनी स्टेट की रणजी टीम में आ जाऊं, या फिर हो सकता है उसमें जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो इंडियन टीम में आना चाहे। वो आप लोगों की स्ट्रगल की कहानी से भी बहुत कुछ सीखता है और इसीलिए ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। शमी, जब इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत होगी, लेकिन ये एग्जांपल मेरे सामने है, मेरे पास है अभी ये एग्जांपल मेरे पास है और बहुत खुशी होती है मुझे, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं यहाँ से 30 किलोमीटर मुरादाबाद जाता था बाय बस एवरीडे। और आज इस इतने लंबे कैरियर में, इतने लंबे पीरियड में जो मैंने मेहनत की है, जो स्ट्रगल किया है, जो मैंने अचीवमेंट किए हैं, उसके बाद जब मैं यहाँ पहले शुरू में यहाँ से 30 किलोमीटर जाता था तो मुझे एक जगह पर जाना होता था जो मुरादाबाद क्रॉस करके होती थी और वहां पे प्रैक्टिस करनी थी। आज मेरे पास मेरी खुद की जगह है, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। जहां से मैं जाता था मैंने वहां प्लेटफॉर्म बनाया। आज वो लोग मेरे पास आते हैं कि हमें प्रैक्टिस करनी है। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि ये सेटिस्फेक्शन जो मुझे मिला है, मेहनत है, दुआएं हैं सबकी। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप सच्चे मन से यार मेहनत करो ना तो वो चीज तुम्हारी होकर रहेगी। ये बात तो है, ये बात तो है। और इसीलिए, और उसको आप रियलाइज करते हुए आप दूसरों की मदद भी करते हैं, वो भी बहुत बड़ी चीज होती है। पर मैं ये समझना चाहती हूं कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट की दोबारा शुरुआत होगी, क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, कुछ मतलब कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं इस समय खेल रहे हैं, सबके लिए ये मुश्किल होगी। इंडियन टीम कितना मेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि सारी टीमें वैसे ही करके आएंगी, किसी ने भी क्रिकेट नहीं खेली होगी, सबको अचानक आना है और इंटरनेशनल क्रिकेट में झोंकना है। इंडियन टीम मेंटली इस समय शमी कितनी स्ट्रांग है कि वैसे कंडीशंस में आकर और अपना बेस्ट दिखाएगी? देखिए, चैलेंजिंग तो सबके सामने, ये चैलेंज ऐसे एक पहाड़ की तरह सामने खड़ा है, क्योंकि 2.5-3 महीने से स्टॉप किया है सब कुछ। तो बॉडी जो मोमेंटम है, जो रिदम था, वो ब्रेक हुआ है। तो आपको उस मोमेंटम में आने के लिए या टच में आने के लिए, कहते हैं कि हमें टच चाहिए, हमें फील चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस मैच, कुछ ऐसी एक्टिविटीज चाहिए होंगी जो आपका बॉडी मोमेंटम दोबारा से रूटीन में आ जाए। अब हालांकि मैं अपनी विलेज में जहाँ से गया था मैं बचपन में, आज मैं उसी जगह पर हूँ और वो मुझे 100% सेम फीलिंग दे रहा है जो मैंने कोरोना से पहले स्टॉप किया था। तो आज क्या है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग सिटीज में फंसे हैं, बड़ी सिटीज में फंसे हैं, जिनके पास स्पेस नहीं है। लेकिन उनके लिए तो एक ऐसा समझो कि जैसे दोबारा से क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हैं हम, और बॉडी को इतनी जल्दी ढालना, इतनी जल्दी एक्टिव करना कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, इसमें क्या होने वाला है कि आने वाला जो वक्त आएगा, जो मुश्किलात है, जो क्रिकेट की हम बात करते हैं, उसमें देखिए हर एक जो मुश्किलात आती है उसमें कुछ न कुछ फायदा जरूर रहता है। मैं ये मानता हूँ कि जितनी अभी 2-3 महीने से क्रिकेट बंद है, उसमें कई क्रिकेटर ऐसे हैं जिनका करियर 1-2 साल लंबा हो जाएगा, क्योंकि उनको इतनी बढ़िया तरीके से रिकवरी मिल गई है। घर में ही बैठे हुए हैं, घर में जो भी आप थोड़े मसल्स पे थोड़ा स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, आप वो ध्यान दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन जो इंडियन टीम के पास सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, वो मैच प्रैक्टिस का जो अभाव रहेगा वो रहेगा। लेकिन उसको भी अगर आपको दूर करना है, आपको क्रिकेट में एक्टिविटी करना है, आपके पास जगह नहीं है, तो भी आप बहुत ज्यादा चीजें कर सकते हैं। आप शैडो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अगर बैट्समैन है तो आप हैंगिंग बॉल प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास स्पेस नहीं है, आप शैडो प्रैक्टिस वाली बॉलिंग कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ 4-5 फुट की जगह है, वहां पे भी आप बिना गेंद के भी आप पूरी तरह से एक्शन को आप बार बार रिपीट करें, बिना गेंद के सिर्फ इमेजिनेशन करके, तो जो विजुअलाइजेशन की बात हमेशा करते हैं, तो भी आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आपको सिर्फ रास्ता ढूंढना है, और क्रिकेटर ऐसी कौम है कि कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेती है। लेकिन इरफान भाई, आपके हिसाब से बोलना चाहूंगा कि वो हमारी बचपन वाली आदतें हैं, वो हमारी जो नॉर्मल जो एक क्रिकेटर के अंदर होती हैं, वो टच होते हैं जो हम लोग शेडोज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो हम लोगों के सामने वही रहेगा कि आपको फुल रनअप से, फुल पेस में आपको बैटिंग करनी है, फुल रनअप से आपको बॉलिंग करना है, फील्डिंग करना है, कूदना, जो रेगुलर टच में थे कि हाँ एक्टिविटीज हमारी जो हाई स्टैंडर्ड वाली रहती है, जो हाई मतलब पूरा 100% रहता है, उससे हम स्टॉप हो गए ना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको मसल को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उससे पहले।
और इंजरी मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा शमी, क्योंकि बहुत लोग, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जितने भी लोग वापस आएंगे क्रिकेट खेलने में, जितनी भी टीमें आएगी, उसमें फास्ट बॉलर को सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। क्योंकि आप जब बहुत बड़े ब्रेक के बाद वापस क्रिकेट खेलने आते हैं, आप अगर रिसर्च भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर इंजरी किसी चीज की होती है वो हैमस्ट्रिंग की होती है। हैमस्ट्रिंग जरूर किसी ना किसी का जाता जरूर है, क्योंकि वो हैमस्ट्रिंग का जो मसल है वो आप जितना उसको तैयार करेंगे, जितना उस पर हथौड़ा मारेंगे, उतना ज्यादा मजबूत होते जाता है। और अगर वो इस्तेमाल नहीं होता, वो सडनली उतना 100% इस्तेमाल करने को जाएंगे तो वो पुल होने के चांसेस बहुत रहते हैं। मैंने अपने करियर में भी देखा है और मैंने यहाँ तक भी देखा है कि 2003 की बात थी, जब 2003 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल तक हम इंडियन टीम पहुंची थी। उसके बाद भारतीय टीम का कुछ ब्रेक था कुछ महीने तक, उसके बाद जब हमारे फास्ट बॉलर गेंदबाजी करने आते तो उन्होंने स्ट्रगल किया था। तो ये एक चैलेंज जरूर है, लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन नहीं तो आप क्या करेंगे? आप शैडो प्रैक्टिस करेंगे, आप वो मिमिक करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप मिमिक करके तैयारी कर सकते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। आप सिर्फ घर पे बैठे रहेंगे और आप ये सोचेंगे आपके पास जगह नहीं है, तो वो भी, उसमें भी आपका नुकसान होगा। लेकिन जो शमी बात कर रहे हैं, जरूर बहुत दिक्कत आने वाली है। बहुत टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स को ये ध्यान रखना होगा, सिर्फ इंडियन टीम नहीं, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, कि तेज गेंदबाजों का खास ध्यान रखा जाए। क्योंकि अगर ब्रेक के बाद आपको कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में आना है तो कम से कम 4 हफ्ते आपको लग जाते हैं पूरी तरह से तैयारी करने में। इसमें एक मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूं कि कौन सी टीम को आपको लग रहा है एज होगा, क्योंकि सबके सामने मुसीबत सेम है, सब उसी तरह की चीजें देखकर आ रही हैं। मेंटली क्या इंडियन टीम को हम समझें कि ज्यादा, क्योंकि अलग अलग कंडीशन से निकलते हुए हम लोग कितनी बार हमने पीक हासिल किया है, मुश्किल से फिर वापस बाउंस बैक किया है, क्या हमारे पास एक एज होगा, हम ऐसा मान सकते हैं? नहीं यार, इंडियन लड़कों को अगर बात की जाए तो इंडियन कल्चर हमारा ऐसा है, एक तरफ कुछ लड़कों में ऐसा है कि देसी पावर है एकदम, जो सॉलिड वाले हैं। और ज्यादातर आपने लड़कों की वीडियोस देखी हैं, जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे जो इवन सपोर्ट स्टाफ की भी आपने वीडियोस देखी होंगी कि वो अपनी कंटिन्यूअस एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। लेकिन फिर वही कहूंगा कि थोड़ा सा टाइम जरूर चाहिए एज ए फास्ट बॉलर, क्योंकि जैसे इरफान भाई ने बात की कि हैमस्ट्रिंग जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अचानक से लोड नहीं देना चाहिए। वही बात मैं कर रहा था कि एज ए फास्ट बॉलर आपको कम से कम 3 हफ्ते का टाइम चाहिए, जो आपका रिदम को, आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को जो प्रॉपर वे में लाके दोबारा से सेटअप कर दे। और जो सवाल पूछा आपने, एक सवाल आपसे जी, जो सवाल पूछा तो उसका मुझे लगता है एज जो रहेगा वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज टीम को रहेगा, क्योंकि वो सबसे पहले क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ ये तो है, पर उम्मीद पर दुनिया कायम। हम यही चाहेंगे कि इंडियन टीम सबको, चाहे कोरोना से पहले का समय रहा हो या आगे का समय रहा हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स अभी आने हैं, देखना है वर्ल्ड T20 कैसे, किन हालात में और किस तारीख को हो पाता है, उसमें इंडिया अच्छा करे। इससे पहले कि हम एंड करें, इरफान, मैं आपकी इजाजत के साथ आपसे पूछना चाहूंगी कि आप डैरेन सामी के मामले में कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे? क्या सचमुच में जो चीजें उन्होंने कही हैं वैसी चीजें हो रही थी? देखिए, जब मैं उनके साथ टीम में था, एक तो सबसे पहले तो वो हमारे कप्तान थे। अगर आपने देखा होगा कि जब मैं उनके टीम के साथ था तो कप्तान को कोई भी जब बात करता है तो बड़ी संभल के बात करता है, बड़ी तमीज से बात करता है। तो जो भी हादसे हुए, जो भी अभी सोशल मीडिया में पोस्ट देखने को मिली है कि उन्होंने ये बोला था, उन्होंने ये कहा था, और देखिए ईशान की और उनकी दोस्ती बड़ी जबरदस्त थी, और ये बाकी लोगों की भी। और मेरे कमरे में भी वो बार बार खाना खाने आते थे, बिरयानी की बात हो, और मुझे भी कहते थे कि इरफान बहुत टाइम से खाना दिया नहीं। तो उन्होंने जितना वक्त बिताया हम सबके साथ, बड़ा जबरदस्त बिताया। और ये जो बात, अगर जो उन्होंने स्टेटमेंट बनाया है कि अगर ये बात कुछ हुई है तो हमें जरूर बताया जाता, हमसे जरूर डिस्कस किया जाता। ऐसी बात कोई टीम मीटिंग में डिस्कस हुई नहीं है, और अगर उनको बुरा लगा उस वक्त जरूर बोलते तो उसको जरूर करेक्ट किया जाता। और देखिए, कल्चर की बात ये, मैंने स्टेटमेंट में दिया था कि हमें कल्चर को बेहतर करने की जरूरत है। हम किसी को भी किसी भी अल्फाज में बोल देते हैं, बॉडी शेमिंग बहुत आसानी से कर देते हैं, ये मोटा है, ये मोटी है, ये नाटा है, ये काला है, ये लंगड़ा है, ये ऐसी बात बहुत आसानी से कर देते हैं। उसको नहीं करनी चाहिए। हमको थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है कि किसी इंसान को बुरा लग सकता है हमारे अल्फाज से, सिर्फ हम हाथ से किसी का नुकसान नहीं कर सकते, हम हमारी जुबान से भी नुकसान कर सकते हैं। तो एजुकेशन की बात नहीं है, सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, बात आती है घर में और हमारी सोसाइटी में। हम इस चीज को किस तरह से बार बार बात करके बताए जाए और इस चीज को हटाया जाए। मैंने कई बार देखा है, हमारी साउथ इंडियन की टीम है, तमिलनाडु टीम है, केरला टीम है, कभी आती है हमारे वेस्ट में, बड़ौदा में हमने रणजी ट्रॉफी खेलते हुए
ये चीज को महसूस किया है कि एक मस्खरा खड़ा हुआ है मैदान में और वो जो लिमिट क्रॉस करने की बात है वो करता है ताकि वो बाकी लड़कों को मजा दिला जाए। बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या रहता है, बहुत क्राउड रहता है, एक इंसान मस्करा नहीं बन सकता, वो माहौल के हिसाब से सब चलने लगते हैं। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके साथ भी एक वाकया हुआ था शायद। हाँ, वो एक आदमी जाके वो बाकी लोगों को मजा दिलाने के चक्कर में लाइन क्रॉस करता है और उसमें ऐसी ऐसी बातें बोलता है जो जो शमी ने बात की वैसी बात होती है। तो मुझे लगता है वो चीज नहीं होनी चाहिए और सारी चीजें हमारी सिर्फ पढ़ाई में, एजुकेशन में नहीं, हमारे घर से शुरुआत होकर हमारी सोसाइटी में भी इससे एजुकेट करना चाहिए हमारे बच्चों को। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए इरफान पठान, मोहम्मद शमी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू। तो दिन भर ये ई सलाम क्रिकेट हमारा ये खास मंच जिसमें पहली बार सलाम क्रिकेट को हम आपके लिए ऑनलाइन लेकर आए हैं, तो ये दिन भर जारी है। अब जो अगला सेशन आएगा वो होगा दिल बोले हड़प्पा विक्रांत गुप्ता के साथ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कुछ सदस्य भी होंगे और उनसे होंगी ढेरों बातें। अभी के लिए इतना।